पाइनियर नमस्कार। टॉक एक शो है जो कि काफी पॉपुलर है और इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं आपके आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड इंचार्ज और यंग लीडर हैं मोहनिया जी, दिनेश मोहनिया जी। और पार्टी के अगले फेस मतलब पार्टी के यंग फेसेस में माने जाते हैं और अगली लाइन की लीडरशिप जो पार्टी तैयार कर रही है उसमें उनका काफी प्रोमिनेंट नाम है। आपका स्वागत है मोहनिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उत्तराखंड में अपने आप को अभी पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार एक्टिव हुई है और एक तीसरे फ्रंट के तीसरे ऑप्शन के रूप में लोगों के सामने आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम्म, हमने ये देखा है कि उत्तराखंड इज बेसिकली अ बाइपोलर स्टेट। इट इज पावर हैज चेंज्ड हैंड्स बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस इन द पास्ट। ऐसे में आप अपने लिए क्या स्कोप देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड में जभी भी लोगों ने वोट किया है, तो वोट देते वक्त उन्होंने हमेशा पिछली सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा, अपना जो नाराजगी है वो जाहिर की है। इसी वजह से होता ये है कि एक बार जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो उसके गुस्से में लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं, और बीजेपी की जब सरकार बन जाती है तो फिर उसके बाद गुस्से में आके फिर कांग्रेस को वोट दे देते हैं। तो ये दिखाता है कि यहाँ विकल्प का अभाव है और लोग विकल्प ना होने की वजह से उन्हीं पार्टियों को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये देखने में आया कि जहाँ पर भी तीसरा विकल्प के रूप में थोड़ा-सा भी मजबूत कैंडिडेट उनको मिलता है, जी। तो लोग उसको वोट देते हैं। आप ये जी। देखेंगे कि निर्दलियों को यहाँ पर करीबन 11% वोट शेयर पिछली बार मिला था, जो कि जी। हाईएस्ट इन द कंट्री है। जी। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं थर्ड ऑप्शन की चाहत लोगों में है, लोग चाहते हैं कि एक बेहतर विकल्प इन दोनों पार्टियों से इतर आए। तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, और जिस तरीके का रिस्पॉन्स, जिस तरीके का प्यार, आशीर्वाद जनता से मिल रहा है, मुझे लगता है कि तीसरे विकल्प के रूप में तो हम जा ही रहे हैं। साथ ही साथ जो चुनाव है वो कहीं न कहीं फिर बाइपोलर हो रहा है, और उस चुनाव को मैं केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में देख रहा हूँ। इस पूरी की पूरी राजनीतिक कवायद में कांग्रेस हमें कहीं पे भी नहीं दिख रही है, और जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का लगातार अन्य राज्यों में भी रहा है, और चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और जिस तरीके से अभी पौंडीचेरी का चल रहा है, और कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक टूट-टूट के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो लोगों को ये सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि उस कांग्रेस को वोट क्यों देना है, जिसका विधायक 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भाजपा में सम्मिलित हो जाएगा। तो कहीं न जी। कहीं पूरे के पूरे देश में आज कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, और लोग आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में बेहतर चेहरों के साथ देख रहे हैं। जी, अभी पंजाब का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे भी आपकी स्थिति ठीक नहीं रही। दिल्ली से बाहर हम देख रहे हैं कि अभी जहाँ पर भी आप लोग गए वहाँ पे इतना आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिला। हुँ। तो नहीं, उत्तराखंड में हाँ। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में आज आप जाके देखिए, लोगों से बात कीजिए, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको बेहतर तरीके से जानकारी होगी। आप चाहे पहाड़ों पे जाइए, चाहे प्लेन्स में जाइए, गाँव में जाइए, और खासकर यूथ में, आप जो आम आदमी पार्टी की आज प्रेज़ेंस दिख रही है, और लोग जिस तरह से आम आदमी पार्टी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, निश्चित तौर पे 2022 का जो चुनाव है, वो बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का अ प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने लगातार किया है दिल्ली में, उसी तरीके का प्रदर्शन अब उत्तराखंड में भी होगा। क्योंकि जहाँ पर भी हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, और खासकर इसमें ये भी देखने वाली बात है कि उत्तराखंड के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दिल्ली रहते हैं। उन्होंने जो एक आम आदमी पार्टी का जो काम है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली, पानी के क्षेत्र में हो, वो सब देख चुके हैं, और वो लोग जब अब वापस अपने गाँव जा रहे हैं, वापस अपने घरों को जा रहे हैं, तो वहाँ लोगों को वो बता रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये काम किए हैं। अब अगर दिल्ली में हो सकता है, तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड में भी हो सकता है। तो वो एक विकल्प के रूप में, एक बेहतर विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। तो जैसे दिल्ली का डेवलपमेंट और उत्तराखंड का डेवलपमेंट काफी, जैसे आप लोग कंपेयर करते हैं उत्तराखंड में क्या हुआ है वर्सेस दिल्ली में क्या किया गया है आपके द्वारा, तो आपको लगता है डिफरेंस है काफी उत्तराखंड के जियोलॉजिकल में और दिल्ली में जो डेवलपमेंट है उत्तराखंड में, मुझे उस हिसाब से मतलब कंपैरिजन इज नॉट सूटेबल आई थिंक। आपको क्या लगता है कि उतना मतलब दिल्ली जितना डेवलपमेंट इजी है उत्तराखंड में? आवाज clear नहीं। आवाज आ रही है सर? देखिए, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आवाज़ जी। आ रही है। थोड़ी वॉइस कम है आपकी, लेकिन मैं जवाब देता हूँ आपको। जहाँ तक हम बात करते हैं उत्तराखंड और दिल्ली के कंपैरिज़न की, तो निश्चित तौर पे ज्योग्राफिकली डिफरेंसेस हैं।
दिल्ली में ज्योग्राफिकली थोड़ी आसान है चीजें, उत्तराखंड में थोड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको काम करने की नीयत और आपकी इंटेंशन है, तो फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस ज़्यादा मैटर नहीं करती। हम दिल्ली में भी देखते हैं तो यहाँ पर भी समस्याएँ थी, निश्चित तौर पे समस्याएँ हैं। इन समस्याओं के साथ ही जीना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, आपकी नीयत ठीक है और आप ये चाहते हैं कि इस प्रदेश में कुछ बदले और इस प्रदेश में भी वो सपने पूरे हों जिनको लेके उत्तराखंड बना था, तो निश्चित तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है, लोग ईमानदार हैं, लोग पढ़े-लिखे हैं, फिर क्या कारण है कि ये प्रदेश पिछड़ता जा रहा है? मेरा ये मानना है कि इंटेंशन की ज़रूरत है और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी इंटेंशन के साथ जा रही है कि इस प्रदेश में बदलना है। ना केवल इसका स्वास्थ्य बदलना है, इसकी शिक्षा बदलनी है, बल्कि लोगों का जीवन यापन भी बदलना है। जिससे कि जिन सपनों को लेके उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड केवल इसलिए नहीं बनाया गया था कि मैप के ऊपर अब कुछ लाइनें खींच देंगे और ये बिल्कुल। तय कर देंगे कि ये 12 जिले, 15 जिले अलग हुए और अब ये अलग राज्य बन गया। अलग राज्य इसलिए बना था कि यहाँ के लोगों को जीवन यापन और जीवन जो यापन का जो उनका पूरा प्रोसेस है, वो अच्छा हो सके। उनको बेहतर सुविधाएँ मिल सकें, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें, उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, उनके बच्चों को रोज़गार मिल सके, इसलिए उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। लेकिन आज हम 20 साल को होने को आ गए और 20 साल के बाद आज हम प्रदेश को देखते हैं, तो मैं कई लोगों से मिल रहा हूँ, तो वो लोग ये बोल रहे हैं, इससे बेहतर तो हम उत्तराखंड के साथ थे, तो कम से कम यूपी डेवलपमेंट के होता साथ था। है, यूपी के साथ थे। हाँ, हाँ, यूपी के साथ होते हैं, तो हम हाँ। ज़्यादा बेहतर थे। अब मुझे लगता है कि वो जो उत्तराखंड बनाने का जो पूरा प्रोसेस था, उसको पूरा करने का समय आ रहा है। वो जिन कारणों को लेकर उत्तराखंड बनाया गया था, उन कारणों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड गई है। और जिस तरीके का अभी समर्थन हमें मिल रहा है और लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे 2022 के चुनाव में। जी, जी, आपने कहा कि उत्तराखंड का जो जिस एस्पिरेशंस पे के लिए बना था, वो एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुई हैं, काफ़ी कुछ उसमें सही है। एक चीज़ आपकी जो पार्टी का हम लोग देख रहे हैं, स्कूलों पे फोकस काफ़ी है, यहाँ पर भी और दिल्ली में भी हमने देखा और एक मॉडल के रूप में आप दिल्ली मॉडल को आप प्रोजेक्ट करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ कमियाँ हैं उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में और क्या सुधार आप लोग इसमें करने का स्कोप देखते हैं? देखिए, अगर कमियों की बात की जाए तो अभी आप देखेंगे कि कमियाँ उसमें होती हैं जहाँ कुछ किया जाए। जी, मेरे को लगता है कि पिछले 20 साल में शिक्षा व्यवस्था को लेके उत्तराखंड में कोई काम नहीं हुआ है। अब किसी मतलब अभी पिछली बार मनीष जी गए थे, तो जी। डालन वाला जगह है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। हुँ, उसी स्कूल में गए थे जो कि बिल्कुल हाईवे से लगता हुआ 200 मीटर दूर था केवल। वहाँ की स्थिति आप लोगों ने सबने देखी मीडिया के साथ ही भी डोई वाला क्षेत्र सर, डोई वाला। डोईवाला में। हाँ जी, हाँ, डोईवाला में जो उनकी जी, कंस्टिट्यूएंसी है उसी में गए जी, थे और जी, वो बिल्कुल जो हाईवे हरिद्वार देहरादून हाईवे है उसके मुश्किल से 50 मीटर अंदर वो जी, स्कूल जी, था। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि इतने शहरी स्कूलों में जहाँ की सुविधाएँ दी जा सकती हैं बहुत आसान है और हाईवे हुँ, से मुश्किल से 50 मीटर दूर पर भी अगर स्कूल नहीं बनाए गए, तो फिर गाँवों की बात क्या की जाए? जहाँ पर दुर्गम क्षेत्र है उनकी बात कैसे की जाए? जी, फिर ये सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं समस्याएँ हैं और इस व्यवस्था में कहीं न कहीं आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके की अ, अप्रोच है शिक्षा को लेके अन्य पार्टियों की, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी कहीं प्रायोरिटी में नहीं है। उनके लिए जी, केवल जो प्रायोरिटी है वो इस तरीके का एक इवेंट मैनेजमेंट है कि लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे पूरे दिन बिज़ी रखा जाए, पूरा टाइम उनको एंगेज रखा जाए, जिससे कि वो कभी भी अपनी सेवाओं के बारे में, अपनी जो दैनिक जीवन यापन की जो बातें हैं, उनको कर ही ना पाएँ। पूरे के पूरे जो देश की राजनीति है, वो केवल जाति, धर्म और क्षेत्र के ऊपर चल रही है। इन पार्टियों की प्रायोरिटी में कहीं पे भी शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं आता। मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी कुछ हो पाएगा। जी सर रिसेंटली आपने कहा कि एक कैबिनेट मिनिस्टर और 4 एमएलए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे उत्तराखंड में। थोड़ा वॉइस तो आपकी कम है, थोड़ा-सा तेज़ बोलेंगे आप? थोड़ा-सा तेज़ बोलिए। जी सर मैं कह रही थी कि मैं कह रही थी कि आपने अभी कहा कि कैबिनेट और 4 एमएलए और जो 4 हैं वो एमएलए जो उत्तराखंड में हैं आम वो आदमी पार्टी के साथ उत्तराखंड आम जुड़ेंगे। आदमी पार्टी के साथ तो जुड़ेंगे। आपको क्या लगता है तो कि आपको बाकी क्या लगता है पार्टी कि के लोग बाकी पार्टी वो के क्यों लोग आम आदमी के साथ जुड़ क्यों रहे आम स्पेशली हैं? आदमी के साथ बीजेपी। जुड़ रहे हैं? स्पेशली बीजेपी के? स्पेशली बीजेपी के?
देखिए आज आप उत्तराखंड के किसी भी विधायक से बात कर लीजिए, मंत्री से बात कर लीजिए, उनका ये कहना है कि ये पूरी की पूरी सरकार है, ये राजनीतिक नेतृत्व नहीं चला रहा है सरकार को। इस पूरी की पूरी सरकार को जो है वो 2 ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, जो कि केंद्र द्वारा वहाँ भेजे गए हैं। विधायक अपने क्षेत्र का काम, अपनी जनता का काम लेके जाता है मुख्यमंत्री जी के पास कि जी मेरा ये काम करा दीजिए क्योंकि मैंने जनता से वादा किया। वो मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते। वो कहते हैं जी आप उस ब्यूरोक्रेट से बात कर लीजिए, उस आईएएस से बात कर लीजिए। तो वोट लोगों ने, जनता ने जो वोट दिया था वो विधायकों को दिया था या उन आईएएस को दिया था? जी। पूरी की पूरी जो लोकतंत्र की अवधारणा है कि जनता का वोट जनता के प्रतिनिधि को दे के अपना काम करवाना, उस पूरी की पूरी अवधारणा को इन्होंने बदल के रख दिया। अभी पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेट है वो हावी है इस पूरे तंत्र पर, और मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात मनवाने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी हैं, और साथ ही साथ मुझे मानना है कि नाकारा मुख्यमंत्री हैं। अभी एक बड़े चैनल ने एक सर्वे कराया जिसमें कि बताया गया कि नाकाम मुख्यमंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें त्रिवेंद्र जी पहले नंबर पे आते हैं। उसका कारण ही यही है। इसी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो अ, असंतोष है विधायकों में, मंत्रियों में, वो इस बात को लेकर है कि हम जनता के बीच क्या कहें? हम जाके ये कहें कि भई हम विधायक हैं लेकिन हम काम नहीं करा सकते, हम मंत्री हैं, हम काम नहीं करा सकते। तो फिर किस लिए विधायक और मंत्री जनता ने चुने हैं? तो मुझे लगता है इस बात को लेके बहुत असंतोष है, खासकर बीजेपी के विधायकों में, मंत्रियों में, कि इस पूरी की पूरी जो सरकार है, इस सरकार को चंद जो आईएएस हैं, जो वो लोग चला रहे हैं। इस पूरी की पूरी व्यवस्था में कहीं भी राजनीतिक लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। आपने बताया कि जो 4 लोग हैं और विधायक और ये हैं, एक हुँ। कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो कोई हिंट है कौन है वो, मतलब इज़ देयर एनी हिंट? नहीं देखिए मेरा ये मानना है कि जो संख्या हम बता रहे हैं वो कन्फर्म्ड संख्या है। मतलब जिन लोगों ने अभी कंसेंट दे दिया है कि हाँ, वो आम आदमी पार्टी जॉइन कर रहे हैं। कब अ, जॉइन करेंगे? मेरा ये मानना है कि जब जॉइनिंग की डेट आएगी तो निश्चित तौर पे इससे संख्या बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं कि बीजेपी के बैकग्राउंड के हैं? कुछ तो सर बताइए आज। दोनों हैं। दोनों तरह के लोग हैं। हाँ, दोनों से हैं। कैबिनेट मंत्री तो एक आपने बोला। हाँ, एक कैबिनेट के से हैं और 4 जो मैंने विधायक बताया उसमें दोनों से हैं, कांग्रेस से भी हैं और बीजेपी से भी हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि अभी कोई भी बाई इलेक्शन नहीं चाहता। जी। आज अगर वो जॉइन करते हैं तो निश्चित तौर पे फिर बाई इलेक्शन होगा और जो पूरे के पूरा जो चुनाव है उसकी जो खर्च है वो जनता के सर पे ही पड़ेगा। तो ये मेरा भाई, मानना है कि 6 महीने एक जो टाइम होता है जिसमें, तो अभी हम ऐसी स्थिति में उनको जॉइन कराना चाहते हैं जिससे कि चुनाव बाई पोल ना हो और फिर जनता के बीच में वो जाके अपनी बात रख सकें। लेकिन मतलब मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से इस पूरे प्रदेश की सरकार को आईएएस चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, बहुत असंतोष है। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप अनऑफिशियली भी लोगों से बात करते हैं, एमएलए से भी बात करते हैं, मंत्रियों से भी बात करते हैं। आपको खुद पता है कि स्थितियाँ क्या हैं, चाहे वो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ना बोलें। हरक सिंह जी आपके कांटेक्ट में हैं कि नहीं? नहीं देखिए, मेरा ये मानना है कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और हरक सिंह जी भी राजनीतिक व्यक्ति हैं और भी मंत्री राजनीतिक व्यक्ति हैं। केवल हरीश सिंह जी नहीं, मेरे टच में तो लगभग सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सबसे बात होती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि सारे जॉइन कर रहे हैं, लेकिन आप जब आप राजनीतिक वातावरण में रहते हैं तो सब लोगों से मेल मुलाकात होती है, बातचीत होती है। एमएलए से भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उसमें कोई मेरा बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग जॉइन करेंगे वो उन्हीं की संख्या मैंने आपको बताई है। चलिए, आपने काफ़ी बताया भी, और ये समय भी आप बता रहे हैं कि चुनाव के आसपास ही लोग आपके पास नहीं, आएँगे। चुनाव के आसपास नहीं, मेरा ये मानना है कि जिस टाइम हम इस बात से कंफर्टेबल होंगे कि अब बाई पोल नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 6 महीने का लगभग टाइम होगा, तो हुँ, लगभग तब ये जॉइन करेंगे जिससे कि बाई पोल की स्थितियाँ ना आएँ। जी। हम बाई पोल को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी 3 महीने, 4 महीने के लिए विधायक का चुनाव नहीं लड़ेगा, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तो इस तरीके से टाइमिंग हम रख रहे हैं कि बाई पोल ना हो, और मेरा ये मानना है कि जिस जिस तरीके का असंतोष अभी बीजेपी में है, तो हुँ, ये संख्या और बढ़ने वाली है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि 5 साल के बाद जब वो वोट माँगने दोबारा अपने क्षेत्र में जाएँगे, तो क्या कहेंगे लोगों से कि जी हम विधायक रहे, हम काम नहीं करा पाए, हम जी। मंत्री रहे, हम काम नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि जी एक ब्यूरोक्रेट बैठा था। तो ये कोई जवाब नहीं है राजनीतिक। मुझे लगता है कि इस पूरी की पूरी जो सरकार का स्ट्रक्चर है, वो राजनीतिक ना होके एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन गया है, और हर चीज़ का जो फैसला है, वो ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ कि एक-एक दिन के अंदर 3-3 बार जीओ निकालने पड़े। क्योंकि कोई राजनीतिक समझ ही नहीं है किसी के, कि कोई विज़न नहीं है किसी के पास।
किसी के पास इस सरकार को चलाने के लिए, इस प्रदेश को चलाने के लिए। तो मुझे लगता है इस प्रदेश की और इस देश के इतिहास की सबसे अलोकप्रिय सरकार जो है, उसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे विदा करना चाहिए। मनीष सिसोदिया अभी आए थे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, और 70 वैन्स उन्होंने उत्तराखंड में भी केजरीवाल एक कैंपेन आपने शुरू किया। इस कैंपेन की क्या स्थिति है और कितने लोग अब तक आपके साथ जुड़ चुके हैं? देखिए, ये कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें हम मेंबरशिप भी ले रहे हैं और साथ ही साथ जो दिल्ली का मॉडल है, वो वीडियो वैन के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में संभव है, दिल्ली में स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, बिजली, पानी पे काम किया है, तो उत्तराखंड में भी संभव है, उत्तराखंड में भी हो सकता है। और ये वैन्स गाँव-गाँव में जा रही है, सुदूर क्षेत्रों तक जा रही हैं। धारचूला में भी वैन जा रही हैं, चमोली में भी जा रही हैं, पुरौला में भी जा रही हैं। तो मतलब ये पूरी की पूरी पूरे प्रदेश को कवर कर रही हैं और जिस तरीके का रिस्पॉन्स, जिस तरीके का उत्साह भी दिख रहा है, मुझे लग रहा है निश्चित तौर पे उत्तराखंड में कुछ होने वाला है। और जहाँ तक संख्या की बात है तो अभी इसकी डिटेलिंग हम कर रहे हैं क्योंकि हम विधानसभा वाइज़ बताएँगे कि किस विधानसभा से हमारे कितने लोग जॉइन कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में हम उसकी फुल फ्लेजेड एक पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को जानकारी दे देंगे कि किस विधानसभा से कितने लोगों ने जॉइन किया है। लेकिन उत्साह और एनर्जी बहुत है। बहुत उत्साह है लोगों में, लोग एक नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को ले रहे हैं और चाहते हैं कि इस प्रदेश में कुछ बदले। जी, आवाज आ रही है सर? हाँ, हाँ। सर, जो आम आदमी पार्टी उसने बाकी स्टेट, काफी स्टेट्स में भी जो है पार्टिसिपेट किया है इलेक्शंस में, पर उनमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। अच्छा, आपकी आवाज़ हेलो, डिस्टर्ब्ड है। ये वो मतलब बेसिकली ऐसा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर इतना सक्सेस नहीं रहा है। अभी पंजाब के इलेक्शंस में भी अभी जो बात हुई है, हरियाणा में भी आपने कोशिश करी, उसमें उतना सफलता नहीं मिली। अब ये चीजें अब फिर वापस हमारे तो बात में उत्तराखंड में वही बात आ रही है कि भैया हम लोग आपको कैसे मतलब वोट करेंगे या क्यों आपको वो करेंगे? उत्तराखंड में इसके लिए आपके लिए इतना स्कोप किस तरह बचता है? नहीं देखिए, मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें आप भी तय नहीं कर सकते, मैं भी तय नहीं कर सकता। किसी जी, भी प्रदेश में कौन पॉलिटिकल फ़ोर्स बनेगा, जी, इसका डिसीज़न जनता को करना चाहिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि पूरा के पूरा जो लोकतंत्र है, वो लोक पर आधारित है। तो लोग जी, तय करेंगे कि इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी। जी, लोग तय करेंगे कि विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे और लोग तय करेंगे कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी, तो मेरा ये मानना है कि इसको जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए और मीडिया के बंधुओं से तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अनऑफिशियली कभी भी सर्वे कीजिए। जी, आपको समझ में आएगा, आप कहीं पे भी रोड में चलते हुए 10 लोगों से पूछ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का क्या स्थिति है उत्तराखंड में। मुझे लगता है कि उससे बेहतर सर्वे, उससे बेहतर पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। आप जाके बात कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ग्राउंड पे कितनी एनर्जी है। जी, जमीन पर कितने लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। केवल चंद लोग जो बैठ के और तय करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे लगता है उन बातों में ना जाके हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता को अपने मुद्दे समझा रहे हैं, जनता को दिल्ली का मॉडल दिखा रहे हैं कि हम ये करेंगे और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर हो सकता है तो फिर उत्तराखंड में भी संभव है। ज़रूरत है केवल एक ईमानदार सरकार की, एक ईमानदार विकल्प की, एक ईमानदार अप्रोच के साथ काम करने वाली सरकार की, सब चीज़ें संभव हैं। तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसे चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में भी वो सब काम करे जो दिल्ली में हुए हैं। खासकर युवा वर्ग में इतना उत्साह है, लोग युवा वर्ग खासकर ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी वो बदलाव, सारे बदलाव लाए जो दिल्ली में हुए हैं। जी, बिल्कुल, आपने दिल्ली की बात करी, आप उत्तराखंड में वही बदलाव लाना चाहते हैं। कोई चेहरा होगा यहाँ उत्तराखंड में, कोई सीएम कैंडिडेट इस तरह से आप जिस पे हम फोकस करें कि भई आप उसको उसको निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी चेहरा भी देगी और मेरा ये मानना है कि चेहरा भी हम ऐसा देंगे जिससे हर उत्तराखंडी को गर्व हो कि ये मेरा मुख्यमंत्री होने वाला है। और इस आदमी को मैंने मुख्यमंत्री बनाना है जो मेरे प्रदेश के लिए अच्छा करेगा, मेरे मेरे लिए अच्छा करेगा, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा करेगा। निश्चित तौर पे ऐसा चेहरा हम देंगे, तो ना ये कि एक ऐसा चेहरा आयातित होगा कि कोई नहीं नॉन देखिए पॉलिटिकल पर्सन मैंने होगा? आपको बोला कि इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि जभी भी आप वोट देने जाएँगे तो आपको गर्व होगा कि मैं ऐसे आदमी के लिए वोट कर रहा हूँ जिसको मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ जो निश्चित तौर पे प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करने वाला है। ना कि इस तरीके का मुख्यमंत्री जिसने पूरे देश में आज उत्तराखंड का नाम डुबोया है। हुँ, क्योंकि नाकाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में जो पहले नंबर पे आया, तो इसका मतलब वो उन्होंने अपना अपमान नहीं किया, पूरे उत्तराखंड का अपमान किया अपने नाकामी की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से।
कि पूरे उत्तराखंड को लोग आज इस तरीके से देख रहे हैं कि इन लोगों ने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुन लिया जो कि काम करने में सबसे फिसड्डी है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं लोगों में वो गुस्सा है और आने वाले चुनावों में लोग वो गुस्सा दिखाएँगे कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जो पूरे देश में उत्तराखंड का नाम बदनाम कर। जी, सर यदि आप 2022 में आम आदमी पार्टी में हमारे आपकी क्या प्लान थोड़ा आप क्लियर आपकी आवाज़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब आ रही है पता नहीं क्यों। मैं पूछ लेता हूँ ये आपको हम आप कह रहे हैं कि हम अगला चुनाव आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच न होके आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, कांग्रेस को तो आपने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। आप अगर उत्तराखंड में मान लिया आप चुनाव जीतते हैं तो किन किन मुख्य 4 मुद्दे हैं जिन पे आप फोकस करोगे कि भी आपने कहा कि इन जो बिल्कुल किन मुद्दों पे मुख्यतः उस पे फोकस रहेगा और क्या प्लान है, अलग प्लान? देखिए, मैंने आपको बताया कि मुद्दे हम आज से ही डिसाइड कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे मुख्यतः मुद्दे रहने वाले हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, रोड। ये 6 की 6 मुद्दे जो हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जनता उनको डेली फेस कर रही है और जनता ये चाहती है कि इन मुद्दों पे राजनीति हो। लेकिन अभी तक इस देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 70 सालों में देश की पूरी जो राजनीति है, वो कहीं न कहीं केवल जाति, धर्म और क्षेत्र के ऊपर आधारित हो गई है। जब हम विधायक चुनते हैं, तो विधायक इसलिए नहीं चुनते कि हम किस धर्म का वो होगा या किस जाति का होगा। हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर काम करेगा, हमारे बच्चों के स्कूल ठीक करेगा, हमारे लिए अस्पताल ठीक करेगा, हम इसलिए विधायक चुनते हैं। लेकिन जब वो विधायक चुन जाता है, तो फिर वो काम करने के बजाय पूरी जनता को वो इन 3 मुद्दों के ऊपर डाइवर्ट कर देता है कि भई आप काम की बात मत पूछिए मेरे से जाति, धर्म ये बात पूछ लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि इस देश में राजनीति बदलेगी तभी देश बदलेगा और दिल्ली में हमने एक करके दिखाया है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड उसका नेक्स्ट पड़ाव होगा जहाँ पर इस नई राजनीति की शुरुआत जिसे हमको काम की राजनीति कहते हैं, उसकी भी एक अगला पड़ाव जो है वो उत्तराखंड होने वाला है। और निश्चित तौर पे उत्तराखंड के लोग इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं जो समझते हैं कि उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य किस पार्टी के साथ बेहतर है। चलिए सर, आपने समय दिया पायनियर टॉक के लिए और काफ़ी डिटेल से अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में बताया, अपना एम्स बताए और उत्तराखंड के लिए किस तरह का जो आपका मॉडल होगा उसके बारे में बताया। हाँ, ये ज़रूर नहीं बताया कि कौन लोग आपके ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि एक सवाल आपने परसों जो निश्चित तौर पे जब ज्वाइन करेंगे तो मीडिया के लोगों को नहीं, सबसे पहले वो तो होगा ही लेकिन मतलब काफ़ी उससे एक वो है क्योंकि कुछ दिनों पहले इंदिरा जी ने भी कहा था कि काफ़ी विधायक कांग्रेस के हमारे बीजेपी के हमारे संपर्क में और वो अभी तक उसपे भी कोई फलीभूत नहीं हुआ है। नहीं, देखिए लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं उस चीज़ पे ये केवल एक मैं आपको क्या कह रहा हवा हूँ, जैसे उस टाइम बंशीधर भगत जी ने शायद एक बहुत निम्न स्तर की टिप्पणी की थी, आपको ध्यान हो तो। जी। कि भाई लेकिन मैं उन टिप्पणी को नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कल हमारे एक उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उनसे पूछा था कि मेरे से पूछिए मैं बताऊँगा। तो बंशीधर भगत जी उनसे पूछ लें तो शायद नाम बता दें वो। अच्छा, चलिए धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।